उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। बीजेपी के लिए अयोध्या में भी होगी और इसको लेकर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव के बाद अब मौका है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर यानी 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव का, जिसमें अयोध्या भी है। हर लिहाज से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी राजनीतिक दलों को, खासतौर पर विपक्षी दलों को एक संजीवनी दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 9 सीटों पर चुनाव चेतावनी से कम नहीं होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, 9 सीटों पर उपचुनाव है और दोबारा अयोध्या में फिर से अग्नि परीक्षा होने जा रही है। कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रमी है और बिल्कुल तपाया कार्यकर्ता है, परिश्रमी है और हर समय निरंतर चुनाव का समय आता तब हम लोग तैयार नहीं रहते। हमारा संगठन और सरकार चुनाव के बाद में भी हम लोग सक्रिय रहते हैं और निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। इसमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जिसमें कई सीटों पर विपक्षी दलों के नेता सांसद बन गए, विधायक थे पहले। विधानसभा उनके कब्जे में थी, पिछली बार भी विधानसभा उन्होंने ही जीती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती ये उपचुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या के अलावा बाकी कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण की सीट है, तमाम ऐसी सीट हैं जहां पर विधानसभाओं को लेकर के चाहे जातिगत समीकरण हो, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए फेल साबित हुए। इस बार क्या करेंगे? इस बार जियो या मरो वाली स्थिति में रहेगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर टैक्टिक्स के हिसाब से फिर से प्रत्याशी बदले जाएंगे? किस तरह से चुनाव लड़ेगी? आपको क्या लगता है? आप भी संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है चुनाव से हमने मंथन किया है, कहाँ कमी रही हमारी हम लोगों की, और मंथन के बाद हम लोग पूरी तैयारी के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। और ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, किसको टिकट देंगे, टिकट चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। हम लोग लेकिन पार्टी के मंत्री के साथ साथ एक पार्टी के सिपाही भी हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम लोग पार्टी के लिए काम करें और हम लोग कोशिश हमारी रहेगी कि हम 9 विधानसभा का जो चुनाव होगा, हम 9 विधानसभा जीतने का हम लोग प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी कि हम 9 विधानसभा जीतें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इस तरह की जो नतीजे हैं, इसके पीछे अधिकारियों का कामकाज, जनता से संपर्क बड़े कारण बने। आपने भी जिक्र किया था। तो अब अधिकारियों के पेज आज मुख्यमंत्री टाइट करने वाले हैं। 7 बजे बैठक करेंगे। मंत्रियों से भी बातचीत की थी, विकास कार्यों की खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। अधिकारियों की इस बैठक में खासतौर पर कानून व्यवस्था के अलावा विकास कार्यों की भी चर्चा होगी। क्या कहेंगे मंत्री जी? ये मुख्यमंत्री जी का विषय है। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ किस रोजाना मैंने देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं, आगे की रणनीति बन रही है, किस तरह से हमें आगे काम करना है, सरकार की योजनाओं को कैसे धरातल तक ले जाना है। ये सब विषय है। मुख्यमंत्री जी हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग काम भी करेंगे। लेकिन अधिकारियों को पूरी तौर पर कहा जाए तो इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई अधिकारियों से, मानते हैं? सरकार की तरफ से भी समीक्षा की जा रही है कि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कई जगहों पर विभीषण का भी काम कर दिया है। ये अधिकारियों के विषय पे माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं, जो उनका विषय है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। हमारे साथ मंत्री धर्मवीर प्रजापति थे, जो बता रहे थे कि अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। क्या कुछ करते हैं बैठक में, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन 9 उपचुनाव की सीटों पर जहां विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें अयोध्या भी शामिल है, वहां भारतीय जनता पार्टी दुगनी ताकत के साथ इस बार चुनाव लड़ती नजर आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लोकसभा